Today, I'm going to give you some tips and techniques by which you will speak in English grammatically correct. Hello everyone, my name is Subhash Karthik. आप अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन में पावरफुल होना चाहते हो तो इंग्लिश ग्रामर ही रखता है वो फाउंडेशन। दोस्तों, बहुत समय ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि यार कितना ग्रामर जानना है, इंग्लिश बोलने के लिए क्या मैं अपना पूरा ग्रामर का किताब लेके बैठूं? आज जो इंसान इंग्लिश करेक्टली बोल रहा है, क्या उसको सारी ग्रामर आती है? डज दैट पर्सन नो ऑल द ग्रामर? द आंसर इज नो। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश का राजा नहीं बनाने वाला, नहीं, इंग्लिश ग्रामर का पूरा बुक आपको नहीं पढ़ाने वाला। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको इंग्लिश बोलने के लिए पूरी ग्रामर की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर वो टॉपिक में आप माहिर हो गए, आपको इंग्लिश करेक्टली बोलने में कोई नहीं रोक सकता। सो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है फाउंडेशन। इंग्लिश बोलने के समय कौन सी ऐसी चीज है जो इंग्लिश की फाउंडेशन है? मैं आपको बताता हूँ। धरती में कोई भी इंसान इंग्लिश में बात करता है तो वो सेंटेंस का यूज करता है। अब जब सेंटेंस का यूज कोई करता है तो दुनिया में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज एक्शन सेंटेंस एंड द सेकेंड टाइप इज एक्सप्रेशन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जिस सेंटेंस में कोई एक्शन हो। आई टीच इंग्लिश। और एक्सप्रेशन सेंटेंसेस है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। एक्शन सेंटेंस का मतलब है कि जिस सेंटेंस में कोई एक्शन के बारे में बात हो रही है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, दैट इज एक्शन। एंड एक्सप्रेशन इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसमें कोई एक्शन नहीं है। एक्शन मतलब कोई काम हो रहा है। सो इस एक्शन में अगर कोई काम हो रहा है तो उस एक्शन में आपको काम करने वाला भी दिखना चाहिए, राइट? सो वो काम करने वाले को हम बोलते हैं डूअर। आई टीच इंग्लिश में डूअर कौन सा है? यस, एब्सोल्युटली राइट। ये जो आई है ये डूअर है, और ये टीच इंग्लिश जो है इसे हम बोलते हैं व्हाटएवर डूअर डज। का मतलब होता है कि डूअर जो भी करता है। सो द सेंटेंस इज इक्वल टू डूअर प्लस व्हाट एवर डूअर डज। अब आते हैं एक्सप्रेशन सेंटेंस में। एक्सप्रेशन मतलब आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो। यू आर एक्सप्रेसिंग अबाउट समबडी और समथिंग, राइट? कोई काम तो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अबाउट विच समथिंग इज सेड और अबाउट whom something is said। मतलब किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बोला जा रहा है। सो यहाँ पे किस चीज के लिए बोला जा रहा है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सो इंग्लिश हो जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अबाउट विच समथिंग इज सेड प्लस इज अ लैंग्वेज। इज अ लैंग्वेज का मतलब होता है वॉट एवर इज सेड, जो भी बोला जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्शन टाइप एंड एक्सप्रेशन टाइप। एक्शन इज इक्वल टू डूअर प्लस वॉट एवर डूअर डज। एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अबाउट विच समथिंग इज सेड एंड वॉट एवर इज सेड। नाउ द डूअर, जो डूअर है, डूअर को हम एक अच्छे नाम से जानते हैं और वो है सब्जेक्ट पार्ट। और वॉट एवर डूअर डज को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। इवन अबाउट विच समथिंग इज सेड को भी हम लोग सब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसपी, सब्जेक्ट पार्ट। एंड इज अ लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट, पीपी, प्रेडिकेट पार्ट। दुनिया में कोई भी इंसान इंग्लिश में बात करता है तो या तो वो एक्शन में बात करता है या तो वो एक्सप्रेशन सेंटेंस में बात करता है। तीसरा कोई टाइप ना आज तक बना है और ना ही बनेगा। अब क्या होने वाला है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो एक्शन का यूज कितना होता है और एक्सप्रेशन का यूज कितना होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जान लें। लेकिन अगर बात उठी कि किसका स्टेक इंग्लिश सेंटेंस में ज्यादा है, रियलिटी बताओ बताओ। सो मैं बताता हूं। एक्शन सेंटेंस का यूज होता है 95%। 95%।
और एक्सप्रेशन सेंटेंस का होता है सिर्फ 5%। अब पता चला कौन इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताऊं, एक्सप्रेशन सेंटेंसेस इजी होता है, हम सब बोलते हैं द स्काई इज ब्लू, आई एम अ पर्सन, आई हैव अ बोर्ड। हम ज्यादा इंग्लिश में एक्शन सेंटेंस में गलती इसलिए करते हैं, ये जो एक्शन होता है ना, ये एक्शन सेंटेंस में हम एक वर्ब से लेकर 5 वर्ब का यूज करते हैं, और जहां एक से ज्यादा वर्ब हो जाते हैं वही कंफ्यूजन हो जाती है और वही गलती हो जाती है। ऑलरेडी मैंने वर्ब को लेके एक धांसू वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके बाद देख लीजिएगा। वर्ब फैमिली, जी हाँ, वर्ब फैमिली के बारे में बताया जाएगा, वर्ब फैमिली। अभी इस पे फोकस लाते हैं गाइस। व्हेन वी स्पीक एक्सप्रेशन सेंटेंस वी यूज ओनली वन वर्ब, इसीलिए आप एक्सप्रेशन सेंटेंस में गलती नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट अगर होगा तो इज, एम, आर होगा, पास्ट होगा तो वाज, वेयर होगा। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, देयर इज नो टेंशन हियर, द मेन टेंशन इज हियर। सो दोस्तों, अभी तक जो हमने बात की है वो है फाउंडेशन की। फाउंडेशन, सो फाउंडेशन के हिसाब से सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। और अभी ना जो भी बात करेंगे वो सारे हम लोग एक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्शन, प्रेडिकेट पार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट पार्ट, फिर प्रेडिकेट का वर्ब निकाल लो। अब वर्ब निकालोगे तो प्रेडिकेट का बाकी हिस्सा बचेगा, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे ROP। हो गया, डन। यही है इंग्लिश। जाने अनजाने में आप यही करते हो। आप कोई भी सेंटेंस निकाल लो, उस सेंटेंस में देखोगे कि वहां पे एक सब्जेक्ट पार्ट होगा जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है, डूअर याद है, डूअर, और दूसरा है वर्ब, और तीसरा है रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट। डन। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कितने वर्ब के बारे में बात हो रहा है? सिर्फ एक ही वर्ब ना, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दिमाग में रखिएगा। जब हम इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं देयर आर मिनिमम 1 वर्ब, मैक्सिमम 5 वर्ब्स। अभी चलना सीख रहे हैं, एक साथ सब कुछ पे फोकस नहीं करेंगे। आज हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं जो कि फाउंडेशन है। अगर आप सच में इंग्लिश लैंग्वेज के माहिर होना चाहते हो, आप फोकस करो एक वर्ब में, क्योंकि 90% we speak sentences where there is one verb. Can you imagine? प्रेजेंट में एक प्रेजेंट का वर्ब यूज करो, पास्ट में एक पास्ट का वर्ब यूज करो। हाँ, सिर्फ फ्यूचर के समय आपका 2 वर्ब आता है, एक विल और उसके बाद एक मदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू मार्केट, आई फील गुड, आई स्माइल एवरी टाइम, आई टीच यू, आई सी यू, आई टॉक टू यू। कैन यू सी? All the sentences which I have just used all have one verb. I know English is not about only learning 90%, सिर्फ 90% से नहीं चलेगा, लेकिन 90% बहुत ज्यादा है। जिस वक्त आप फाउंडेशन में माहिर हो जाओगे, उसके बाद आप फोकस करो एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फाउंडेशन तो आखिर फाउंडेशन है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेसन्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।